हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक और मैन गुड अपकमिंग आईपीओ का रिव्यू करेंगे जिसका नाम आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ है। इसका आज रिव्यू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके जीएमपी के बारे में बात करेंगे कि हमको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। उसके बाद कंपनी की क्या काम करती है, क्या डिमांडिंग का है। उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है प्रॉफिट में। उसके बाद आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फेयर कंपैरिजन देखेंगे। उसके बाद अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना, सब बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आर किशन बिजनेस एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आईपीओ से जुड़े नए नए अपडेट सबसे पहले आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आधार हाउसिंग लिमिटेड आईपीओ का जो जीएमपी है आज के डेट में इसका जीएमपी 73 रुपया है। 73 रुपया प्रति शेयर मतलब 73, और ये 47 शेयर का आईपीओ है। 73 इंटू 47 बराबर 3431 रुपया, लगभग 23% जीएमपी है। दोस्तों लिस्टिंग गेन के नजरिया से कोई रिस्क नहीं बुझा रहा है। अब दोस्तों इसके काम के बारे में बात कर दोस्तों इसका नाम ही सुनकर आधार हाउसिंग फाइनेंस मतलब हाउस फाइनेंस मतलब घर बनाने के लिए ये लोन प्रोवाइड कराती है। जहां छोटे मोटे जो जिनको कम इनकम होता है ना, वो ये लोन प्रोवाइड कराती है, और जो कमाती है ना मतलब उनके इंटरेस्ट से जो इनको प्रॉफिट या लाभ कह सकते हैं वो मिलता है इन कंपनी। और इसकी स्थापना 2010 में स्थापना हुई थी। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में। तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड जो दिया गया है 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का, उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक का दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों इसके एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 13,630 करोड़ से लेके फिर 14,375, फिर 16,617, फिर 6 मंथ में 18,035। ये साल दर साल एसेट्स में ग्रोथ है। ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अब रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1575 दूसरी साल, 1728, उसके बाद 2043, उसके बाद 1895, थोड़ी सी गिरी है। उसके बाद प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 340 करोड़, उसके बाद 446 करोड़, 545 करोड़, उसके बाद 547 करोड़। आप ये भी एक पॉइंट कर सकते हैं कि इसके प्रॉफिट में भी साल दर साल ग्रोथ है। और दोस्तों आज तक में इसके पास कैश रुपया जो उपलब्ध है वो 4249 करोड़ मतलब 4250 करोड़। और टोटल उधारी जो है दोस्तों आज दिन तक में 13,127 करोड़ रुपए, मतलब ये डेब्ट थोड़ा बढ़ा है। लेकिन दोस्तों आपको यह पता होगा कि कंपनी लोन देने वाली है। यह मतलब बैंक से उधार लेती है, उसके बाद ये दूसरे को अपना लोन देती है ताकि उसी के बीच में जो इनको इंटरेस्ट मिलता है इसी से इनकी कमाई होता है। तो इन पे डेब्ट होना ये लाजमी है। अब दोस्तों आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 8 मई को ओपन होगी और 10 मई को क्लोज हो जाएगी। इसकी लिस्टिंग 13 को है और रिफंड पैसा जिसको अलॉट नहीं मिलेंगे वो 14 को आएंगे। कोई यदि आपको अलॉटमेंट मिलते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ऐड हो जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग 15 मई को है। और इसका फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर रखा गया है। और इसका लॉट जो रखा गया है 300 से 315 रुपया के बीच। टोटल 47 मतलब 47 शेयर का आईपीओ है। और टोटल फ्रेश इशू 1000 करोड़ है और टोटल इशू साइज 3000 करोड़ है। और ऑफर फॉर सेल 2000 करोड़ है। दोस्तों इससे यह पता चलता है कि प्रमोटर 2000 करोड़ का अपना हिस्सेदारी बेचेगी। ये थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट है। और एम्प्लॉयज को 23 रुपया प्रति शेयर डिस्काउंट है। और ये एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड होगी। और इसका जो पोर्शन रखा गया दोस्तों QYB के लिए 50% और रिटेलर के लिए 35% और HNI के लिए 15% रखा गया है। और एक लॉट अप्लाई करने में आपको 47 मिलेंगे, उसमें 14,805 रुपये मैक्सिमम लगेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और HNI में स्मॉल में 14, मैक्सिमम 67 और बिग HNI में मैक्सिमम मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका दोस्तों ROE और ROC के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ROE जो है दोस्तों 18.4 है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी बढ़िया कंपनी का कम से कम 15 से ऊपर होना ही चाहिए। और डेब्ट पर इक्विटी जो दोस्तों 3.1 है। ये निगेटिव पॉइंट है, लेकिन इस कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट नहीं है। अब बोलिएगा आप लोग क्यों? क्योंकि यह फाइनेंस कंपनी है, मतलब लोन देने वाली कंपनी। इनके पास जो मतलब डेब्ट दूसरे से लेती है और दूसरे को देती है, इसी के बीच जो इनको प्रॉफिट होता है ये होता है, इनको प्रॉफिट होता है। उसके बाद RNOW जो है दोस्तों 12.9% और बुक वैल्यू 2.93। ये पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और ये दोस्तों इसका मुख्यालय जो है 471 अलग अलग राज्यों में है। और इसका मार्केट कैपिटल जो है 17,223 करोड़। और इसके खुदरा ग्राहक जो है 2,46,983। कर्मचारी जो इसमें दोस्तों है एम्प्लॉयज 3695। अब दोस्तों इसके पेयर कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं।
कि कंपनी क्या कंपटीशन रहने वाली है। तो दोस्तों यदि मैं इसका पी रेशियो मतलब आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पी रेशियो देखें तो 22 का है, और अपटल ट्रस्ट वैल्यू फाइनेंस कंपनी का जो पी रेशियो है दोस्तों 31 का है, और आवास फाइनेंशियल जो है दोस्तों उसका पी रेशियो 28 का है, और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का जो पी रेशियो है दोस्तों वो लगभग 35 का है, और इंडिया सेटलर फाइनेंस का जो दोस्तों है उसका पी रेशियो 33 का है। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना। उससे पहले दोस्तों ये भी बात जान लेते हैं कि इसका पी रेशियो जो 22 का है, मतलब सभी कंपनी से अपना प्राइजमेंट सस्ता लेकर आ रहे हैं, और यही एक आईपीओ है जो अपना प्राइजमेंट सस्ता लेकर आ रहे हैं। और सस्ता क्यों लेकर आ रहे हैं ये भी बात क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये इनसे जुड़े मार्केट में बहुत कंपटीशन है, इसीलिए ये अपना शेयर या आईपीओ सस्ते पे ला रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आपको यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आते रहे। अब दोस्तों बात कर रहे थे इसमें अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना है। तो दोस्तों मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसका 20% जीएमपी देखते हैं, क्योंकि यदि मार्केट ऊपर नीचे भी होता है तो लिस्टिंग गेन हल्का या 2-4-5% भी मिल सकता है। दोस्तों यह मैं स्ट्रैटेजी लेके चलता हूं, और दोस्तों इसका काम भी डिमांडिंग है, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम केवल अपना एनालिसिस लगा के बताते हैं। कृपया किसी भी शेयर या आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर लगाएं। दोस्तों यदि आप इतना समझ गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और मेरे चैनल आर किशन बिजनेस एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। धन्यवाद।